राधे राधे सभी को। आज सुबह से टाइम नहीं लग पाया था, बस सारा काम करके सुबह का। तो इसको लेके आई थी मैं स्कूल से, तब सोचा थोड़ी सी वीडियो कर लूँ। तो ये स्कूल से लेके आई मैं इसको। रास्ते में बहुत धूप थी तो मम्मी बोली मम्मी मैं लूँगी। तो ये अब हम घर की तरफ चलती हैं, आधे रास्ते ये पैदल चलती है, फिर ये गोद में, फिर इसको गोद चाहिए होती है। अब हम घर पहुँच गए थे, ये ताऊ जी का ही रखा था, तो इस पे चढ़, कभी उस पे चढ़, यही फिर इसकी एंट्री हुई अंदर। थोड़ी देर तो बच्चा परेशान करता है, फिर ये अंदर आ गई। आप सोचते होगे कि मेरी आवाज़ ऐसे मुझे सांस चढ़ने लगी। बच्चों को सारा दिन बस ऊपर नीचे, किचन है ना हमारा ऊपर, तो ऊपर नीचे में इसको लेके आने में तो मुझे बहुत ही सांस चढ़ने लगी। अब ये कमरे में आई, जिद करने लगी कि मम्मी टीवी चलाओ टीवी चलाओ टीवी चलाओ। तो फिर इसको टीवी का मैंने कहा बेटे थोड़ी सी देर देख लो, फिर आप खाना खा लेना ना। अब मेरे बेटे ने खाना खाया, मैंने मम्मी को और पापा को खाना दे के इसको भी खाना दे दिया। अब ये खाना खा रही है, मैं भी सुबह का नाश्ता कर रही हूँ। तो बोली मम्मी अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक दो बाइट खा के ही अच्छा है, सारा छोड़ देती है, रखती हूँ। फिर भी मैं इसके आगे कि खाना सीख लेगा, ये मेरा खाना है। ये थोड़ी सा लस्सी है और रोटी और करेले की सब्जी, चटनी बनाई थी। ये मैंने बच्चों के लिए और अपने भाई के लिए, पापा के लिए, मतलब सब थे जो, उनके लिए पहले बनाया मैंने बर्गर। मैंने कहा चलो बना देते हैं। बनाने तो लगी थी 5 बजे के आसपास और ये मैंने जला दिया। मैंने सोचा चलो मैं भी कढ़ाई में करके देखती हूँ। कोफ्तों के लिए पकौड़ियाँ कर रही थी तो मैंने ये करके देखा तो ये जल गया। मुझे तवे पे बनाने की आदत है, तो आज मैंने ये करके देखा। इतना मैं पूर्वी को डांटने लगी तो इसका हाल ये बन गया। ये मेरा भाई दिखा रहा है कि दीदी ने बनाया बर्गर, और मेरा भाई ये मेरे लिए लेके आया था गुजरात की बनाई, पता नहीं क्या थी। और ये चटनी बनाई थी मैंने कहा शाम को ही बनाऊंगी। और ये आम की चटनी थी, वो हरी चटनी थी, तो मैंने कहा चलो बर्गर के साथ शाम को बनाऊंगी। पर मैंने बना दिया था दोपहर में। पता ही नहीं, सारा दिन किचन में ही चल जाता है, थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है पता ही नहीं कहाँ। उसके बाद किचन सारा ही फैल गया था। फिर मैंने खाने की तैयारी करी थी ना, ये थोड़ी देर खेले, मैंने किचन वगैरह सब साफ़ करके दोबारा फिर खाना बनाना शुरू करा। तो मम्मी पापा को सबको दे दे, तो मैंने इसको भी कहा, मैंने करी थी करेले बनाए भाई खा ले तू भी। फिर इसको वहाँ हॉस्टल में जाना था, फिर इसने, मेरे भाई ने, आज मैंने इसको चटनी और रोटी और करेले की सब्जी दी और इन्हें खाई। बेचारे खुश होके वो कर देता, कोई वो नहीं है। अपने भाई तो भाई अपने भाई हैं, कुछ नाम थोड़ा ना रखते हैं अपने भाई। तो ये अपने भांजों के साथ लग रहा था कि इसका ये जाना था इसको। फिर ये चला गया था वहाँ से, दीदी मैं चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 8:30-9 के आसपास का टाइम हो गया था। हॉस्टल इसका दूर है, काफ़ी टाइम बाद आया, जो 10-12 दिन के बीच में भंडारे में आया था, 1-1.5 घंटे के लिए बुला लिया था। तो अब ये बच्चे इसको कोई दिल बना के दिखा रहा, कोई मतलब इतने खुश हो जाते हैं ना अपने मामा को देख के, इसको इतने खुश हो जाते हैं ना मेरे बच्चे, पता नहीं क्या मिल गया, मामा मिल गया। और ये मम्मी भी खाना खा रही है बैठ के। मैंने अब ये सबको ना यही दे दिया था, दूध, चटनी और करेले की सब्जी दे दी थी। दिन में करेले बनाए थे ना, मैंने बर्गर बना दिया था तो उसमें टाइम ज़्यादा वो हो गया। फिर सबको खिलाने के बाद ये मैंने किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया था। कोफ्ते की सब्ज़ी बनानी थी पर बनाई नहीं, क्योंकि इनको शादी में जाने का अर्जेंट एकदम से वो हो गया कि मुझे शादी में जाना, ये सुबह बन जाएंगे, तो मैंने सुबह बना दिया। तो मैंने किचन साफ़ कर दिया था सारा, सबको खाना वाना खिला के सबको दे के और फिर ये कर दिया था। और ये मैंने अपना दूध, बच्चों का दूध उनको दे दिया था, मम्मी पापा को भी दे दिया था, बच्चों को दे दिया था। और बस फिर ये किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। और क्लीन करने के बाद मुझे जाना था माड़ी पे। फिर एकदम से झटका लगा। झटका नहीं लगा, अच्छा लगता है भाई, चलो अपने घर पे आ रहे हैं। तो इनका फ़ोन आया किसी हमारे ना जानने वालों में से, किसी की, मेरा भाई है वो, जिनकी शादी में हम गए थे। तो उनकी, वो हरिद्वार गए थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो उन्हें रोका। फिर ये कह रहे मैं घर लेके आ रहा हूँ, तो उनका खाना तैयार करो। मैंने सारा किचन कर दिया था, पर हाँ ये हुआ, मैं बीच में फिर मत्था टेकने के लिए चली गई। फिर वहाँ से आके मैंने 5-10 मिनट के लिए मत्था टेक के आई थी। फिर वहाँ से आके मैंने आके खाने की तैयारी की सब्जी और जो कोफ्ते की सुबह की तैयारी कर रखी थी, फिर मैंने वो कोफ्ते बनाए और चावल बनाए थे। पर ये रहा कि ईज़ी हो गया था, क्योंकि कोफ्ते की पकौड़ियाँ पहले ही वो कर दी थी ना, उसमें ज़्यादा होता है। फिर मैंने इस टाइम पे ही छोक दी थी, सुबह कर ली थी। मैं कि चलो सुबह बना दूँगी, सुबह बच्चे ले जाएंगे। पर अब बना लिया था, जिस अंदर अन्न जहाँ का होता है ना वहीं का होता है। ये चावल भिगो दिए थे ना काफ़ी टाइम पहले, तो थोड़ा सा इस तरह वो हो गया था, आटा वगैरह सब करके रख दिया था। मैंने कि जब आएँगे तभी रोटी बना दूँगी। तो ये मैंने फिर
दोबारा बस इतना वो नहीं हुआ मुझे दिक्कत, क्योंकि सब्जी भी जल्दी वो हो गई थी सब्जी काटने में, और उसमें ही ज़्यादा वो होता है, पर इतना वो हो गया था, सही इजी हो गया था। वो 5-6 थे, अच्छे से हो गया था। ये मैंने सैलेड वगैरह चटनी सब करके रख दी थी। मैं क्या फिर जब आएंगे तो दिक्कत नहीं होने की, बर्तन निकाल के रख दिए थे टेबल पे, पर मैंने उनको बिठा के चटाई पे ही खिलाया। ये आ गया मेरे भाई, और इसकी शादी में गए थे हम। ये खड़ा है यहाँ पे, तो ये भांजा लगते हैं, तो ये आ गए थे। एक सब थे, कोई भांजे थे, कोई भाई थे, लेकिन कोई भाई भी थे, रिश्ते का पता ही नहीं चलता, कोई मामी कोई कुछ ही, ये ऐसे ही चल रहा था। बस फिर ये अभी अभी आए थे, इनकी गाड़ी का वो हो गया था। उसके बाद फिर इन्होंने खाना वगैरह खाया, थोड़ी मस्ती करी। थोड़ी मस्ती में थे, कोई मम्मी कह रहा है, कोई कुछ। ठीक है, जो रिश्ता है वो अच्छा है भाई, ठीक है, लेकिन पैर वैर मेरे से नीचे आ जाते। मम्मी बने, नानी बने, दादी, कुछ भी शादी के बाद तो सब चीज़ अच्छी लगती है, फिर नहीं कुछ भी असर होता। जब इतनी उसका नहीं असर होता तो ये तो रिश्ते हैं, अच्छी बात है, सब रिश्ते होने चाहिए। तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, 10 साल हो गए शादी के। तो ये मेरे भाई और खाना खा रहे थे, मैंने इनकी वीडियो वैसे बनाई, सामने से नहीं बनाई, क्योंकि कभी कुछ कहने लग जाए। तो मैंने इनकी वीडियो, ये सब खाना खा रहे थे, इनको नीचे चटाई पे बिठा कर मैंने खाना खिला दिया। इनका मजाक बना रहे थे फिर हम। की तैयारी हो गई थी रात को 12 बजे, 12 बजने में 5 मिनट के आसपास कुछ। मैं इतना कहा कि रुक जाओ रुक जाओ, रुके ही नहीं। जाने के मैं क्या, आराम से जाना, चलो। और बस ये रहा रात का बिजी रूटीन। पर अच्छा लगा रात को, ये पता ही नहीं चला कि टाइम कितना वो निकल गया, बहुत अच्छा लगा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करो। कृष्णा, जय श्री राधे।